मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी के माबेन बज़ाहिर हुकूमत साजी और शराकत इक़्तिदार का फार्मूला तो तय पा गया है, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ इसमें नए किरदार भी शामिल होते जा रहे हैं। दोनों जमातों के दरमियान तयशुदा फार्मूले के खदोखाल के मुताबिक पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी सदर और मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ वजीर आजम होंगे। चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का, जबकि स्पीकर मुस्लिम लीग नून से होगा। इसी तरह डिप्टी चेयरमैन सेनेट नून लीग से, जबकि डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी से होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरी, जबकि नून लीग को सिंध और बलूचिस्तान की गवर्नरी मिलेगी। अब इसका इन्हिसार नून लीग पर है कि वो सिंध और बलूचिस्तान की गवर्नरशिप खुद रखती है या अपने दूसरे इत्तेहादियों को एडजस्ट करती है। पीपल्स पार्टी राय के मुताबिक चेयरमैन सेनेट के लिए साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का नाम फाइनल किया जा चुका है। वो मुल्तान से अपनी जीती हुई नशीस खाली कर देंगे। कहा मुक्तदरा हल्कों की ये भी ख्वाहिश है कि निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को चेयरमैन सेनेट बनवाया जाए। दूसरी जानिब नून लीग स्पीकर कौमी असम्बली के लिए एक बार फिर अयाज सादिक के नाम पर गौर कर रही है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए सेनेटर इरफान सिद्दीकी का नाम भी ज़ेर गौर है। पीपल्स पार्टी फिलहाल वफाकी काबीना में शामिल नहीं हो रही, तो नून लीग के रहनुमा वफाकी वजारतों के लिए क़यादत के फैसलों के मुंतज़िर हैं। उम्मीद की जा रही है कि नून लीगी रहनुमाओं को उनके दोस्त साबिक अदवार में दी जाने वाली वजारतों में ही खपा दिया जाएगा। इसके अलावा निगरान काबीना के 3 से 4 वज़रा, जिनमें डॉक्टर शमशाद अख्तर, फवाद हसन फवाद और डॉक्टर उमर सैफ शामिल हैं, इनको भी नई काबीना में शामिल किया जा सकता है। पंजाब की गवर्नरशिप के लिए जहाँ पीपल्स पार्टी के मखदूम अहमद महमूद, कमर जमान कायरा और नदीम अफजल चंद के नाम ज़ेरे गर्दिश हैं, वहीं मौजूदा निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का नाम भी सामने आने लगा है। पीपल्स पार्टी के ज़राए का कहना है कि पंजाब की गवर्नरशिप के लिए मखदूम अहमद महमूद सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी एक मुतहर्रिक शख्स को गवर्नर बनाना चाहती है और ये वो वाहिद बात है जो मखदूम अहमद महमूद के खिलाफ जाती है। बसूरत दीगर नून लीग को भी उनके नाम पर कोई एतराज नहीं। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी गुलाम सरवर भी अपने तौर पर लॉबिंग कर रहे हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के बाद तीसरी बड़ी इत्तेहादी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है, जो 17 जनरल नशिस्तें जीत कर आई है। इसलिए अब की बार उनके मुतालबात भी ज्यादा हैं। तवक्को के बरअक्स MKM को गवर्नर के अलावा किसी आईनी ओहदे में दिलचस्पी नहीं है, तहम उन्होंने 5 वजारतों का मुतालबा किया है, जिसमें मवासलात, पोर्ट्स एंड शिपिंग, हाउसिंग, पेट्रोलियम और ओवरसीज पाकिस्तानी शामिल हैं। MKM का मौक़िफ़ है कि वो ऐसी वजारतें चाहते हैं जिसमें वो शहरी इलाकों की तरक्की के अपने मंसूबे पर अमल दरामद करवा सकें, जबकि मवासलात, पोर्ट्स एंड शिपिंग और पेट्रोलियम ऐसी वजारतें हैं जिनका एक दूसरे से राब्ता और एक दूसरे की पॉलिसी साजी में शामिल होना जरूरी है। इसलिए ये एक ही जमात के पास होनी चाहिए। MKM जराए का कहना है कि उन्होंने अपने मुतालबात नून लीग के सामने रख दिए हैं और इस पर दोनों जमातों के दरमियान मुज़ाकरात भी जारी हैं। इनमें मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर व खोज किया जा रहा है। जराए का यह भी कहना है कि MKM ने नून लीग से यह भी मुतालबा किया है कि उनके मामलात को पीपल्स पार्टी से सिरे से अलग रखा जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी सिंध में MKM को जगह देने के लिए तैयार नहीं। हुकूमत में शामिल चौथी बड़ी जमात काफ लीग है, जिसकी कौमी असम्बली में अगरचे 3 ही नशिस्तें हैं, लेकिन पंजाब में उनके पास 10 नशिस्तें हैं, जो कि हुकूमत साजी में अहमियत की हामिल हैं। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि वफाक में एक वजारत के साथ साथ उनको पंजाब में डिप्टी स्पीकर का ओहदा दिया जा सकता है, जबकि काफ लीग का मुतालबा पंजाब की स्पीकरशिप है। इसी तरह बलूचिस्तान अवामी पार्टी को भी वफाक में एक वजारत दिए जाने का इम्कान है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।